चलिए तो धनबाद के बैंक मोड़ में हुए पुलिस और डकैतों की मुठभेड़ में मारे गए अपराधी शुभम सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया है। उसे 2 गोली लगी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई थी। इस समय पोस्टमार्टम हाउस के पास शुभम सिंह की मां पहुंची है। जी हां, आपको जानकारी देना चाहेंगे, उन्होंने हंगामा करते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ मेरे बेटे को क्यों मारा गया और अपराधियों को क्यों नहीं मारा गया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर 99 न्यूज पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं कल मारे गए अपराधी की मां की तस्वीर है और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीर है जहां जिस अपराधी की मौत हुई है उसकी मां पहुंची है और इस दौरान कई आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ सवाल भी उठाया है कि सिर्फ मेरे बेटे को ही क्यों मारा गया। क्या कुछ कहा है वो फिलहाल सुनाते अपने दर्शकों को। दरोगा साहब जो 4 आदमी 5 आदमी का कंप्लेन किया कि नक्सलाइट था, 2 को भाग गया, एक मेरा बेटा को मर्डर कर दिए, गोली चला रहा है। सही बात है, दरोगा को गोली चलाया, मेरा बेटा मार दिए, नक्सलाइट थे। मान रहे हैं बेटा मेरा वो लाइन में चल गया है, गलत है, मान रहे हैं। 2 को क्या चाट डाल रहे हैं थाना में, 2 को गोली क्यों नहीं मारा है दरोगा साहब? सुबह मेरा 1 महीने से घर नहीं आया है और नहीं आया है। जब थाना जान रहा था कि मेरा बेटा धनबाद में है तो कल इंक्वायरी क्यों नहीं किया? मरने के बाद इंक्वायरी माँ बाप को क्यों सूचना दिया? पढ़ाई एनडीए में कर रहा था मेरा बेटा गलत संगत में फोन करके बुलाया गया है, मरवाल गया है। गुल्ली में हम 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे। मेरा ससुर बीसीसीएल में थे, हम 20 साल से रह रहे हैं। सुनिए, उल्टा क्वेश्चन मत मुझे सुनिए, पहले मेरे जो बोल रहे हैं उसका जवाब बोले वो पूछिए, नहीं दूसरा हम नहीं बोलेंगे। जो बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। मेरा बेटा मराया था 3 को 4 को क्यों नहीं मराएगा? आप क्या चाहते हैं? आप चाह रहे हैं कि दोनों को गोली मारिए, थाना में 2 को खोजिए। और एक तो मार के कौन सा प्रमोशन ले रही है? कौन प्रमोशन ले कि हमने प्रमोशन सब किए आ 2 को 4 को गोली क्यों नहीं मार रहे हैं? तो सब 2 को के थाना में चाट डाल रहे हैं बम में। एक मतारी एकलौता बेटा खोके यहाँ तड़प रही है, लाश नहीं दिखा रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 3 घंटा से हम 9 बजे थे, हमारा बेटा को दिखाइए। चारों को मारा जाए, चारों को। प्रशासन से मेरा बात नहीं हुआ है, प्रशासन से हाँ अपना बॉडी मेरे बेटा को ले जाएंगे। अच्छा, अपना बॉडी अभी आप लोग सौ लेने आए हैं, हाँ बॉडी लेने आए हैं। तो कल तो आप लोग बोल थे हम लोग नहीं, उसका पापा नहीं नर्वस थे, उसको पापा को नहीं बुझाया। हम अपना बेटा को ले जाएंगे, उनको फोर्सफुली बुलवाया गया है। मेरा अपना कर्म काटी करेंगे, अपना हाथ से हम भी उठाएंगे। मेरा बेटा लवारिस था कि थाना उठा के ले जाएगा? मेरा बेटा अच्छा था, उसको फंसाया गया है। सबको गोली मारे नक्सलाइट था मेरा, मान रहे हैं। दरोगा को गोली चला, ठीक है दरोगा सर, हम मान रहे हैं मरना चाहिए लेकिन जान से नहीं मरना चाहिए। हमको सूचना दे देते, हम आगे था अपन हॉस्पिटल में ले जाते, मेरा बेटा बच जाता। क्या जाना गोली में लगने से मेरा बेटा बच जाता। अगर 4 का गोली मार के तब हम दम धरेंगे, यही मेरा इंसाफ है। 4 लेते हैं प्रकाश, कल जो अपराधी घर से निकला था डाका डालने के लिए, उसकी मां को यह एहसास तक नहीं हुआ होगा कि उसका बेटा क्या करने जा रहा है, कितना बड़ा अपराध करने जा रहा है और इस अपराध की सजा यह होगी कि उसकी मौत हो जाएगी, पुलिस की गोली का वो निशाना बना लिया जाएगा। आज अपने उसी मृत बेटे के शव को लेने पहुंची है उस अपराधी की मां। काफी कुछ आरोप भी लगा रही है, क्या कुछ वहां पर आप थे, चूंकि क्या कुछ आरोप लगाया गया है, क्या इस मां को जरा भी एहसास नहीं था कि उसका बेटा इतना बड़ा कांड करने वाला है? क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की जो तस्वीर अपने दर्शकों को 99 दिखा रहा है जिसमें उस अपराधी की मां काफी कुछ कह रही है। प्रकाश जी जिसान, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपराधी की मां जो है वो कह रही है कि पुलिस को अगर गोली मारनी ही तो 5 लोगों जो
दो लोग और पकड़े गए, उन्हें क्यों नहीं पुलिस ने इनकाउंटर किया है, मेरे ही बेटे को क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल कि जो उनके समर्थक है, जो उनको जानने वाले हैं, जो उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हमें कभी भी ये शक ही नहीं हुआ कि हमारा पुत्र जो है ये अपराधियों के साथ इनका संपर्क है, क्योंकि ये पटना में एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और माना जा रहा है कि उसी दौरान अपराधियों के संपर्क में यह युवक आया है और इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए धनबाद में ये, क्योंकि धनबाद को ये टारगेट इसलिए अपराधियों ने बनाया है क्योंकि ये शुभम जो है, शुभम सिंह राजपूत जो है वो भूली का रहने वाला है और वो धनबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो इसलिए आप जो अपराधियों ने इनको टारगेट, इनके साथ लेते हुए इस मिथु फाइनेंस को टारगेट किया है ताकि यहाँ से अपराधी आराम से अपराध करके निकल जाए। जिस प्रकार से कल धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने भी कहा है कि धनबाद में 10 दिनों से मिथु फाइनेंस की रेकी की जा रही थी और इतना ही नहीं, धनसार में ये लोग एक भाड़े पे आवास भी लिया था जहां ये रहते थे। तो पुलिस अभी जांच कर रही है कि उन आवास में कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन लोग मिलते थे और ये आवास किसके माध्यम से इन लोगों को मिला है, किसने इनकी पैरवी की है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये गैंग जो है वो एक दो नहीं, कई इसमें और कई सारे लोग हो सकते हैं शामिल। तो पुलिस माफ कीजिएगा किसान, पुलिस उस पर भी जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितने लोग शामिल थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, जिस समय घटना ये घटी है उस समय के लोगों का कहना इसमें कम से कम आधा दर्जन से अधिक लोग थे, क्योंकि 2 लोग तो भागने में फरार हुए, 2 पुलिस की गिरफ्त में है, एक ने पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, लेकिन जो रेकी कर रहे थे उन लोगों की भी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो पुलिस उसकी भी पहचान कर रही है, उसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर इनके साथ कितने लोग थे, कहां से ये लोग आए थे, क्योंकि जिस प्रकार से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके पास से जो आईडी निकला है वो एमपी का है और आपका जो एमपी और लखीसराय का है, समस्तीपुर का, माफ कीजिएगा, समस्तीपुर बिहार का है। तो उन लोगों के आईडी से लोग की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन जो गाड़ी जब्त की गई है वो रांची और जमशेदपुर की है। तो पुलिस सारी बिंदुओं पे जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितने लोग, किन किन से अपराधी शामिल है, कहाँ कहाँ के अपराधी शामिल है और कहाँ कहाँ इन लोगों ने घटना को पहले भी अंजाम दिया है। उन लोगों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, थाने से संपर्क की जा रही है, पुलिस की टीम जो है वो भी रवाना हो चुकी है जो बाकी बचे अपराधी है उनको दबोचने के लिए। तो अभी हम धनबाद के पोस्टमार्टम हाउस में हैं और यहाँ पर परिजन है और परिजन जो है वो शुभम सिंह राजपूत का शव लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और जो अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारे वर्गीय अधिकारी का यहाँ हमें सूचना नहीं मिल जाता है तब तक हम आपको बॉडी हैंड ओवर नहीं करेंगे। लेकिन कल की जो बात आ रही थी सामने, कल जो है परिजनों ने अपने पुत्र का बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज उसकी माँ पहुंची है, अपने कुछ रिलेटिव के साथ पहुंचे हैं, कुछ लोग भी हैं उनके साथ में। उन लोगों से हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि लड़का ऐसा था ही नहीं, हम लोग तो उस लड़के को इतना ही जानते थे कि वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है और पढ़ने में काफी तेज है। वो बिहार के पटना में जाकर वो तैयारी भी कर रहा था, लेकिन किस प्रकार से ये आपराधिक संगठनों अपराधियों के साथ शामिल हो गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए धनबाद में घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंच गए थे, ये भी घर वालों को ये पूरी जानकारी भी नहीं थी। तो अभी भी पुलिस के जांच कर रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो परिजन है वो डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी डेड बॉडी हमारा पुत्र का दे दिया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। आप परिजनों में कौन कौन, एक माँ को हम देख पा रहे हैं और कौन कौन परिजन में आए हैं शव को लेने के लिए? देखिए अभी तक जो यहाँ पे परिजन है 8 से 10 लोग हैं, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं, कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर इन लोगों का आपस में रिलेशन क्या है। कुछ लोगों से हमने बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले में कुछ भी नहीं बताएंगे। हमने ये भी जानना चाहा कि आप आए हैं, आप कौन है, तो कहे कि हम ये भी आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो उनके माँ के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके परिवार के ही लोग हैं, उनके जानने वाले ही लोग हैं, वही इस जगह पहुंचे हुए हैं। क्योंकि ये मामला बड़ा ही संगीन माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार धनबाद में इनकाउंटर होता है और उसमें एक अपराधी को ढेर कर दिया जाता है। तो आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि भूली का रहने वाला है, भूली श्रमिक नगरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो लोग हैं वो हम उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ भूली के जो निवासी है वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो परिजन है वो डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं और अभी जो हमें सूचना मिली है कि कुछ ही देर में इनको डेड बॉडी जो है वो सपूत कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्गीय अधिकारी के पास जो है वो उनको फोन जो है उनको कर दिया गया है, क्योंकि एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में इनके परिजन को शुभम सिंह राजपूत का डेड बॉडी जो है वो सपूत कर दिया जाएगा। जी,
एक बड़ी बात ये भी है प्रकाश की, देखिए अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे, अपराध और धनबाद के लिए तो अपराध के बारे में आप यूं कहें कि अपराध यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। अपराध कर्मियों के हौसले काफ़ी बुलंद कोयलांचल में देखने को मिलते रहे और लगातार यहाँ पर हत्याएं हुई है, लूटमार हुआ है, डकैती हुई है। इसके अलावा रांची में भी हुई घटना और वहाँ पर भी हत्या की गई लूटमार के दौरान ही। जमशेदपुर में भी घटना घटी। धनबाद में जिस तरह से जिला प्रशासन ने कल एक बड़ा एक्शन लेते हुए, बड़ा स्टेप उठाते हुए एक अपराधी को मौका वारदात पर ढेर किया, आने वाले वक्त में एक साफ कहीं ना कहीं मैसेज है प्रकाश धनबाद जिला प्रशासन के लिए, उन तमाम अपराध कर्मियों के लिए जो कोयलांचल में कहीं ना कहीं हालात को बिगाड़ने में लगे हुए। उनको ये साफ तौर पर वार्निंग है जिला प्रशासन के लिए। प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार का कहना है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर अब अपराधी अपराध करते हैं तो इसी प्रकार ढेर कर दिए जाएंगे या सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपराधिक घटनाओं से पुलिस प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आम लोग जो हैं वो पुलिस के विरोध में उतरने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही थी, जिस प्रकार से डकैती हो रही थी, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही थी, उसे लेकर ये कहने लगे थे कि धनबाद में कानून व्यवस्था बोल के कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कल मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ और पुलिस तुरंत कार्रवाई की है, जिस प्रकार से डकैत अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, सोना लूटने का प्रयास लूटते हैं और लूटकर जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करते हैं कि पुलिस सामने होती है और पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, तो ये अब लोग भी मानने लगे हैं कि अब धनबाद में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और जो लोग कल विरोध कर रहे थे जिला प्रशासन का, धनबाद एसएसपी का, वो लोग भी आज कह रहे हैं कि नहीं, धनबाद पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला 1-2 साल अब धनबाद में इस तरह के क्राइम नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज से 25 वर्ष पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जब स्टेट बैंक में कुछ अपराधी जो हैं वो सुबह के समय बैंक खुलते ही वो बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और वो बैंक लूट कर बाहर जैसे ही निकले, जैसे ही इसकी सूचना उस समय के एसपी रणधीर वर्मा को मिली और वो घर से निकले और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां पे बैंक डकैती चल रही थी। और वहां पर जैसे ही पहुंचे तो अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई थी और इस दौरान इनकी तरफ से भी फायरिंग की गई थी, जिसमें अपराधी मारे भी गए थे। लेकिन अपराधी की जो गोली है वो एसएसपी को भी लगी और एसपी को भी लगी और एसपी की भी मौत हो गई। तो इसके बाद से धनबाद में क्राइम जो है वो पूरी तरह से रुक गया था और ऐसा माना जा रहा है कि 23 साल के बाद फिर इस तरह की घटनाएं हुई है। पुलिस ने एक अपराधी को मार गिराया है स्पॉट पे ही, तो ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस जो काम की है वो बेहतर काम की है और अपराधियों के लिए अब एक खौफ बन चुका है कि अब अगर कोयलांचल में आप किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो आपकी मौत हो सकती है, आपको भी इनकाउंटर किया जा सकता है। अब शव, जिस अपराधी की मौत हुई है, उसके शव को परिजन शुरू में लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब तो चूंकि उसकी मां पहुंची है शव को लेने के लिए, लेकिन यह भी सुनने को मिला कि अगर परिजन शव नहीं लेंगे तो मानवता की मिसाल कायम करते हुए धनबाद जिला प्रशासन ही शव की अंत्येष्टि करेगा। जी, ये आपने सही कहा है, लेकिन अब जो है पूरा माजरा जो है वो बदल चुका है, क्योंकि कल जिस प्रकार से परिजन कह रहे थे कि हम अपने पुत्र का शव नहीं लेंगे क्योंकि वो एक अपराधी है, लेकिन आज उसकी मां सुबह पहुंच गई शव लेने के लिए अपने कुछ रिलेटिव के साथ। तो अब पुलिस का मानना है, पुलिस भी कह रही है कि अगर उनके परिजन शव लेना चाहते हैं तो वो शव देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पुलिस इतना ये भी कह रही है कि अगर परिजन शव नहीं लेते तो हम इनका अंतिम संस्कार भी करेंगे, क्योंकि ये भूली का ही रहने वाला है और भूली जो है वो श्रमिक नगरी है और वहां पर इनके दादाजी जो है वो सर्विस करते थे और उनके पिता जो है आउटसोर्सिंग में काम करते थे, डंपर चलाते थे। तो एक छोटा परिवार है, लेकिन उसी दौरान ये बच्चा जो है ये पढ़ने में काफी तेज था, तो इसलिए माँ बाप ने इसे किसी तरह से पटना भेजा ताकि वो एनडीए की तैयारी कर सके। इनका कहना था कि हमने एनडीए की तैयारी कर लिया था और इसकी सिलेक्शन होनी थी, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए नहीं गए और लगता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात जो है अपराधियों से हुई और ये आपराधिक घटना में लिप्त हो गए, जिसकी कल मौत हुई है। शुभम, उसके बारे में आसपास के लोग भी हैं वो भी काफी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो शुभम यहाँ रहता ही नहीं था, क्योंकि वो बिहार में रहता था, पटना में रहता था, वहीं तैयारी करता था, बीच में आया करता था और इसके बाद ये चला जाता था। तो आसपास के लोग जो हैं वो भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं इसके बारे में कि आखिर इसका हमने कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि शिवम के बारे में ये जानकारी हमें नहीं थी कि इतने बड़े आपराधिक गिरोह के साथ ये काम कर रहे हैं, आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी
शुभम सिंह राजपूत, कितने सपने उसकी मां ने देखे होंगे कि उसका बेटा एनडीए क्वालिफाई करेगा, और कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे कि आपने जानकारी दी कि उसके दादाजी जो है वो सीसीएल में काम करते थे, पिता आउटसोर्सिंग में काम किया करते थे। मां ने काफ़ी सपने देखे थे, लेकिन बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपराध कर्मियों के साथ दोस्ती करके और अपराध में शामिल होके जहां एक ऑफिसर बनता ये लड़का आज अपराधी बन गया। और निश्चित तौर पे हर अपराध की सज़ा वही होती है जो कल हुआ, और जिस तरह से अपराधी को सज़ा दी गई है धनबाद ज़िला प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से पूरे हथियार के साथ लैस होकर ये अपराध कर्मी फाइनेंस को लूटने के लिए फायरिंग भी की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है गोली लगी और अपराधी शुभम की मौत हुई। और उसके बाद ये निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा प्रकाश ने, कि निश्चित तौर पर आने वाले 1-2 साल तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि धनबाद में शांति कायम रहे। और धनबाद जिला प्रशासन ने जो साफ मैसेज दिया है तमाम अपराधियों को कि अगर आप अपराध करेंगे तो धनबाद की पुलिस, धनबाद जिला प्रशासन अब बिल्कुल भी अपराधियों को बकसने के मूड में नहीं है, और इसका आगाज हो चुका है। कल जो दृश्य देखने को मिला वो महज एक छोटा सा क्लाइमैक्स है, पूरी पिक्चर बाकी है उन तमाम अपराधियों के लिए जो कोयलांचल धनबाद में अपराध की घटना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन तमाम अपराधियों को अब संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि धनबाद जिला प्रशासन जो है वो किसी भी तरह से इन अपराधियों को पकड़ने के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये तस्वीरें जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई और लगातार दिखा रहे हैं, ये उस अपराधी की मां है जिसकी कल पुलिस की गोली से मौत हुई है, शुभम सिंह राजपूत। उसकी मां पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ी है, अपने बेटे के शव को लेने आई है। तो 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और अपने दर्शकों को हम पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। कोयलांचल धनबाद के साथ साथ झारखंड और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।